के समान है परमेश्वर। पिता, इस समय हम सभी को आशीष कर आपका वचन के द्वारा यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। हमने इस कलीसिया में बहुत सारे सीखा है। प्रेम के बारे में सीखा, आशीष के बारे में सीखा, धन के विषय में सीखा और हर चीज में सीखा। कितने लोग चाहते हैं आपका आत्मिक जीवन उन्नति होने के लिए? आमीन। अगर आपका आत्मिक जीवन उन्नति होने के लिए ना, ये शरीर को भी जीवन में कुछ चीजें लागू करना पड़ता है, तब जाके आत्मिक जीवन उन्नति होता है। अगर आपका आत्मिक का जीवन उन्नति पाना है तो इस शरीर का जीवन को भी थोड़ा सा तकलीफ देना पड़ता है। इस शरीर का चीजों को भी थोड़ा सा शरीर में भी लागू होता है। वो अगर इस शरीर को मारेंगे, आपका आत्मिक जीवन उन्नति बढ़ेगा। हम लोग देखेंगे शैतान के विषय में, हम लोग सीखेंगे। किसके विषय में? शैतान कैसा आता है, किसके द्वारा आता है, और हम जैसे विश्वासी लोगों को कैसा अटैक करता है, और हम जैसे विश्वासी लोगों को कैसा गिराता है प्रभु का। क्योंकि परमेश्वर को ना आपका धन का जरूरत है, ना आपका खूबसूरती का जरूरत है, ना आपका दौलत का जरूरत है, ना ही आपका प्रॉपर्टी का जरूरत है। ये सारे चीज उनका जरूरत नहीं है। अगर शैतान को अगर चाहिए, वो है आपका जीवन। क्योंकि आपका जीवन उसके लिए बहुमूल्य है, उसके लिए। इसीलिए शैतान पहला विश्वासियों को कैसा पकड़ते हैं, हम लोग शुरुआत से देखेंगे। हम लोग जीसस उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 4 से लेकर 6 तक देखेंगे, और उसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा आप लोगों को। पहला वचन देखेंगे हम लोग। हाँ, बोलिए। तब सर्प ने स्त्री से कहा, पहला आपको मालूम है पहला शैतान कहां से आया? अभी सभी को मालूम है, कई बार हम लोग सुन चुका है। पहला वो स्वर्गदूत था। शैतान कैसा बना, किसको पता है? शैतान कैसा बना? कैसे हमारे लोगों को छोड़कर कैसा बना शैतान? हाँ, यस, गुड। उसके अंदर घमंड आने के कारण वो शैतान बन गया। क्या बनने के कारण? घमंड आने के अंदर शैतान बना। घमंड कैसा था? हमारे शरीर में आता पहला, तब हमारा आत्मिक जीवन में उस पर असर पड़ता है। देखेंगे, सर्प ने कहा, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, तुम निश्चय ना मरोगे, वरना परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। बस एक मिनट। पहला किसको शैतान ने पकड़ा? बोलो, सांप को पकड़ा। शैतान को सांप ने इजाजत दिया शैतान को, ताकि उसके द्वारा आराम से हवा के पास आया, हवा को बहकाने लगा। क्या लगा? बहकाने, लेकिन हवा को दिखाई नहीं देते। नहीं, ये सांप बात कर रहे है कि शैतान बात कर रहे। इस धरती में 3 आवाज गूंजती है आज भी। एक आपका आवाज गूंजता है, एक शैतान का आवाज गूंजता है, और एक परमेश्वर की आवाज गूंजते है। हम जो बोलते हैं हमारी भी आवाज सुनाई देता है हमको। शैतान जो बोलता है वो भी हमारा आवाज सुनाई देता है, परमेश्वर बोलता है वो भी हमें सुनाई देता है। इसीलिए धरती में आज भी 3 आवाज गूंजती है। ध्यान से सुनो, बहुत काम की बात कर रहा हूं आप लोगों से, कोई भी फोन से खेलो मत। तब शैतान ने सांप के द्वारा हवा के पास आके हवा को बहकाने लगा। क्या बहकाने लगा? वरना आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। शैतान को मालूम था फल के विषय में, इसके लिए वो फल के विषय में बात करता है। क्योंकि आदम आने से पहले उधर शैतान पहले से मौजूद था। पहला स्वर्गदूत का स्थान था पहला। वो उसको मालूम है स्वर्गदूत को पहला कि आदम को और हवा को कौन सा गार्डन में रखा है बोल के उसको मालूम था। इसीलिए उधर आया वो, और देखा, पहला प्लान किया किसको पहला पकड़ो मैं, ताकि हवा को पकड़ो।
हवा को कैसा पकड़ेगा तो आदम मिल सकता है करके उसको अच्छी तरह से मालूम था, इसीलिए उसने आके उसको बहकाया। और नीचे जाएंगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस स्त्री ने देखा, देखो आंख का अभिलाषा, हमारा पास्टर में बताया ना, आंख का अभिलाषा। आंख देखते हैं और मन डिसाइड करता है। हमारा मन डिसाइड करता है कि खाना कि नहीं खाना, लेकिन हमारा आंखें बोलता है ले ले, लेकिन हमारा मन, ये दोनों में टफ होता है, झगड़ा होता है, टफ होता है कि मन डिसाइड करता है कि आप में उसे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। मन डिसाइड करता है कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। सुनिए सुनिए सुनिए, वो देखने में खूबसूरत फल था, खाने में योग्य था और मन चाह बहुत अच्छा था बोल के मन डिसाइड कर दिया। आंखों ने देखा, मन ने डिसाइड कर दिया और जीवन ने उसको तोड़ के खा लिया। ये पेट बोला था जीवन, शरीर, शरीर शरीर की अभिलाषा ने बोला ले ले और खा ले। आंखों ने देखा, मन ने डिसाइड किया, पेट ने बोला ले ले, और हवा ने लिया, खाया तो खाया, अपना पति को भी दे दिया। मैं तो मरती हूं, साथ में तेरे को भी लेके मैं मरूंगी, ताकि तो दूसरा शादी ना कर सके। सना हम तो डूबेंगे डूबेंगे, लेकिन साथ में तुमको भी लेके डूबेंगे। खुद तो खाया जो खाया, पति को भी खिलाया, और पति अपना पत्नी का इतना प्रेम में डूब गया था कि वो कुछ भी देगा तो खा लेगा, क्योंकि वो क्या, वो ऐसा स्टाइल करता है ना, क्या वो उंगली दो करता है ऐसा, दिल, वो क्या करता है ऐसा ना, वो ऐसा करता है, दिल, प्यार। पत्नी ने जो भी दिया वो मस्ती में खा लिया। दोनों नंगे हो गए। अभी शरीर में नंगे हैं कि आत्मिक में नंगे हैं? परमेश्वर जो बनाता है परिपूर्ण बनाता है, अधूरा नहीं, उनको सही दिया। और पति क्या बोलता है? और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको खाया। वो स्त्री ने खिलाई जो तूने दिया था, मैं थोड़ी खाई, ये सांप ने मुझे बहकाया। सांप बोले मैं थोड़ी, ये मैं को अंदर जगा दिया, इसीलिए शैतान ने उनका अंदर, तीनों के अंदर प्रवेश किया। बोलो शैतान को जगह ना देना। अगर शैतान को जगह ना देना तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अगर शैतान को, अगर हमको जगह नहीं देना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? आज का तारीख में आदम आवारो सांप गया पीछे, अभी हम लोग रह गया, अभी हम लोग अगर मेरे जीवन में अगर मैं पना नहीं आना चाहिए, मैं पना समझते ना आप लोग, मैं कौन है? बोलो घमंड, घमंड, मैं पना, ये मैं पना ये तीनों का अंदर आया था, इसीलिए वो लोग घमंड से भर गए। अगर मेरे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए मुझे? चन की ओर जाएंगे। गलती अध्याय 2, बहुत इंपोर्टेंट बात कर रहा हूं आप लोगों से। मेरे पास समय थोड़ा ही है, मैं भागेगा मैं। गलती अध्याय 2 वचन 20। मैं मसीह के साथ मसीह के साथ ये मैं बोलो, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। ये मैं पना जो है ना, क्रूस पे चढ़ाना चाहिए। किस पे चढ़ाना चाहिए? अभी क्रूस पे चढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक अच्छा आंसर उसमें। बराबर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मसीह के साथ चढ़ा गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा। मैं बोलो, मैं जीवित ना रहा। मैं जीवित ना रहा। कौन है मैं कौन है? घमंड। वेरी गुड, घमंड।
घमंड जीवित ना रहा। मैं वापस पढ़े सिस्टर, बहुत बहुत ध्यान से सुनो। मैं मसीह के साथ मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्रूस पर चढ़ाया गया, यानी कि मसीह मैं पना को क्रूस पे चढ़ाना चाहिए। ये मैं पना को अगर क्रूस पे चढ़ाएगा ना, ये मैं पना बोल रहे ना, तुम्हारा अंदर जिंदा नहीं रहेगा। नहीं, मैं कौन है? शैतान। बोलो शैतान। शैतान तुम्हारा अंदर नहीं रहेगा। नहीं, हाँ बोले पढ़ी सिस्टर। अब मैं जीवित ना रहा। आप मैं जीवित ना रहा, यानी कि मैं पना बोले तो शैतान जीवित नहीं रहा आपका जीवन में, पर मसीह मुझ में जीवित है। यीशु मुझ में जीवित है। अगर मैं क्रूस पर चढ़ाते हैं मैं पना को, आपसे अच्छा कोई जानता नहीं आपका अंदर घमंड पना। आपका माँ बाप भी नहीं जानता रहेगा, आपका पति पत्नी भी नहीं जानता रहेगा ना, आपका बाल बच्चे भी नहीं जानता रहेगा ना, आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता रहेगा। दो बगल में फोड़ा आ जाता, मालूम है किसी बिल्डर लोगों को देखा कैसे चलता है? माइक भी मेरे हाथ में है ना, चल के दिखाता, ऐसा बगल में दो फोड़ा आ जाता है। घमंड लोगों का फोड़ा आ जाता है। हाँ? मैं जीवित ना रहा, परंतु और मैं शरीर में अब तो जीवित हूँ। थोड़ा ऊपर जा सिस्टर, थोड़ा प्लीज। अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। बोलो यीशु मुझ में जीवित है। अगर आपके अंदर का शैतान नहीं जाएगा नहीं, तब तक यीशु आएगा नहीं। अगर यीशु नहीं आएगा नहीं, आपका आत्मिक जीवन उन्नति होएगा नहीं। अगर आपका आत्मिक जीवन में तो उन्नति होता नहीं, तो आपका घर में क्या आशीष आएगा? क्या आपका जीवन हरा भरा दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि आपका अंदर कौन जिंदा है? मैं पना। जब तक ये मैं पना को आप क्रूस पे ठोकेगा नहीं, जब तक मैं पना को मार डालेगा नहीं, तब तक यीशु मसीह आपके अंदर आएगा नहीं। आप मैं पना को क्रूस पर ठोकना ही चाहिए, तब जाके यीशु मसीह आपका अंदर जीवन में जीवित होगा, और आप जो मांगेगा वो मिलेगा, आशीष का होगा। पढ़िए सिस्टर। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, शरीर में जो अभी हम लोग जिंदा है, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ। आज हम लोग कौन लोग हैं? विश्वासी है। अब किसके से जीवित है हम लोग? बोले यीशु के द्वारा जीवित है। मैं आप लोग जैसा पास्टर ने बोला ना, आप लोगों के बारे में बोलता नहीं, लेकिन उनका बारे में बोला, उसने खुद का अपना अनुभव बोला, वैसे मैं भी अपने ही बारे में बताता अपना खुद का। मैं आज जीवित हूँ तो केवल यीशु मसीह के द्वारा, नहीं तो मैं भी कब का शरीर में मर गया रहता था। ना मेरा पत्नी होते थे, ना मेरा दो खूबसूरत बच्चा रहता था। आज मैं जिंदा हूं शरीर में तो केवल यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह को मेरा अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, यीशु मसीह मेरे अंदर आया और शैतान को मैंने बाहर करा दिया। इसीलिए आत्मिक जीवन उन्नति पाते हैं। हालेलुया। जब तक आप मैंपना को बाहर करेगा नहीं, तब तक यीशु मसीह अंदर आएगा नहीं। जबरदस्ती हमारा परमेश्वर छोड़ने के, जबरदस्ती घुस के आने के लिए, आप जब बुलाएंगे ना यीशु मेरे जीवन में आप आ जाओ, तब परमेश्वर आ पाएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? सवाल अभी इतना बहुत कुछ बोल दिया मैंने। अगर मैं बना क्रूस पर चढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? और नजदीक क्या करना? बहुत स्पीड मांगना चाहिए ब्रदर सिस्टर प्लीज। इसीलिए बोलते जिसके कान वो सुनो, जो सुनता है वही बोलते हालेलुया। नीले सर्विस भाई क्या बोलता, सुनता ही नहीं है। कितने बार बोलो, चिल्ला के बोलो, ऐसा भी नहीं कर जिसके कान वो सुन ले, ऐसा भी नहीं बोलते। सुनो, रोज प्रार्थना करो, बोलो रोज प्रार्थना करो, तो ये मैं पना को क्रूस पे चढ़ाओगे। जब प्रार्थना करेगा प्रभु मैं नहीं आप है, बोलो मैं नहीं आप है, तो मैं को क्या करते हो? ठोक रहे आप क्रूस पर। प्रभु को इजाजत दे रहे, प्रभु मैं नहीं आप है। आप रोज प्रार्थना करेगा,
चर्चगढ़ से लेकर विरार तक मेरा फोटो प्रभु का दास ने प्रार्थना किया और इलाके में मरना मुर्दा जिंदा हो गया। अगर जिंदा नहीं हुआ तो मोटा के बोले ए तला राहत रे खाली खाई तो तला नंतर गाडो आपण पहिले हेला गाडो पहिला तला राहत नंतर गाडो पहिला हेला गाडो त्याला राहू दे नंतर काढू तो गेलेला तो माणूस कभी ऐसे हो जाता है। हालेलुया आमेन। तो मैं पना को क्रूस पर ठोको, बोलो रोज प्रार्थना करो मैं पना को क्रूस पर चढ़ाओ। जब आप क्रूस पर चढ़ाओगे तो क्या होगा मालूम है? प्रभु का वचन ये कहता है ना, मैं अपना कलीसिया को बांधूंगा और उस पे क्या ना होगा, परबल ना होगा, है ना? हम ये नहीं करते, उस पे परबल ना होगा नहीं, उस पे परबल ना होगा। वैसे हम जो प्रार्थना करते हैं रोज, तो हमारा शैतान का दाव हम पर नहीं चलेगा। वो बोलता है ना, मैं कुछ भी मेरा दाल पकने वाला नहीं है, बोलते कोई कोई डायलॉग मारता है मेरा दाल पकने वाला नहीं। वैसे आपके जीवन में कुछ ना कुछ करने दो शैतान, फिर भी तो शैतान बोला इसके साथ में इसके जीवन में इतना गड़बड़ लाया, इतना कुछ किया, फिर भी मेरा दाल पकता नहीं क्योंकि इसका तवा गरम है, मैं खा नहीं सकता। अगर तवा गरम रहेगा मक्खी बैठेगा क्या? मक्खी बैठेगा? रोटी कितनी लोग बनाते हैं? मैं थोड़ा आटा गूंथता है लेकिन रोटी नहीं बनाता, मेरे को आता नहीं है। हाँ ऑमलेट अच्छा बनाता हूँ। तो तवा गरम रहेगा तो आप हाथ रखे चले, क्यों ना चले? क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं इसीलिए दाव नहीं चलता है। अगर बहुत लोगों का जीवन ठंडापन देखा है, बर्फ से भी ज्यादा ठंडापन, क्यों? क्योंकि तवा ठंडा है तो मक्खी आके उस पे बैठ के क्या करते हैं? क्या करते हैं? आप दुकानों में देखो वो धागा बांधते मालूम है, कुछ नल्ली का पैकेट या कुछ ऐसा कुरकुरे मतलब धागा बांध के रखते मालूम है। थोड़ा दिन के वो धागा देखो व्हाइट का पूरा काला हो जाता है। एक दिन मैं देखा काला दोनों ऐसा देखा, मैंने देखा वो इसको धागा को तोड़ा, देखा पूरा संडास। क्या है ये संडास का शब्द क्यों वापरता मालूम है? क्योंकि बाइबल में भी वापरा है संडास का शब्द, इसके लिए मैं वापर रहा हूं। मैं पूरा संडास वैसे तवा में मक्की लोग पूरा बैठ के खाएला पूरा हक देते हैं। क्यों? क्योंकि तवा ठंडा है। दूसरी चीज रोटी पकाते समय वो मीठा रहता है, मीठा रहता है ना, तवा मीठा रहता है। वैसे हमारे जीवन में शैतान आके देखते हैं, हाँ इसका जीवन ठंडा है, आराम से आके बैठ जाता है और संडास करना शुरू हो जाता है। संडास बोले तो क्या है? एक दूसरे का बुराई करना, एक दूसरे की चुगली करना, निंदा करना वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, आपको बोलने की जरूरत नहीं, इतना सा बोलने टाइम नहीं मेरे पास। इस सारा चीज का मतलब संडास किया हुआ जैसा। आप जब प्रार्थना करते हैं आपका जीवन एकदम तवा गरम का जैसा रहता है, इसीलिए शैतान आपके पास आएगा तो भी उसका दाव आपके पर चलेगा नहीं, उल्टा शैतान हार के चला जाएगा। हालेलुया। इसको बोलो शैतान का दाव, बोलो शैतान का दाव मुझ पर, बोलो ऐसा, मुझ पर नहीं चलेगा क्योंकि यीशु मुझ में है। बोलो यीशु मुझ में है। और एक बात बताए, शैतान आपको देख के डर के भागता है? कितने लोग देख के भागा है? मैं वो सेकंड तो मैं यही खत्म करता हूँ और एक बता के मैं खत्म करता हूँ। ओके, इसका स्टोरी मैं बाद में बताऊंगा। सेकंड कोरिन्थियंस में 5:17, जब आपका शैतान का पर दाव नहीं चलेगा नहीं तो क्या होगा आपका जीवन? देखिए, इसीलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई यीशु में है तो वह नई सृष्टि है। वो नया बनते जाता है, शरीर में नया बनते जाता है, उसका स्वभाव बदलता जाता है, उसका चाल चलन बदल जाता है, उनका रेन सेंग ढंग बदल जाता है, उनका बोल चाल बदल जाता है, सब बदल जाता है, सब बदल जाता है। वो नया बनता है, नया बनता है, आत्मिक में उन्नति होती जाता है। तो कोड़ी चंगा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? लंगड़ा नहीं चलेगा तो फिर क्या नहीं होगा? लूला क्यों नहीं ठीक होगा?
आपके द्वारा शैतान भागना चाहिए। एक दूसरे को बोलो, शैतान भागना चाहिए। शैतान भागना चाहिए। अभी मैं वो इसका टॉपिक में आता है, 2 सेकंड लेता अभी सिर्फ। एक दिन शैतान आपको देख के क्यों डर के भागना चाहिए? मुझे बताओ, मेरे को एक बात बताओ, क्यों डर के भागना चाहिए आपको देख के? हाँ, आप दाऊद इब्राहिम का रिश्ते में लगता है, इसके लिए शैतान आपको देख के भागता है ना? आप छोटा शक्ल का कोई रिश्ते में लगता है ना? ये देखो अरुण गौली का बहन बेटा है, देखो आपको देख के शैतान भागता है। हाँ, शैतान आपको इन लोगों को देख के भागता है क्या? आपको सुनो, एक दिन क्या हुआ, पालेला बिल्ली और जंगली बिल्ली में क्या फर्क है? पालेला बिल्ली और जंगली बिल्ली क्या फर्क है दोनों में? हाँ, पालेला बिल्ली, अरे आप लोग घर में बिल्ली नहीं पालते हैं? किसका, आपके घर में बिल्ली है ना? नहीं, आपके घर में 2 है। एक हमारे विश्वासी घर में बहुत बड़ा, इतना बड़ा बिल्ली है, काला वाला बिल्ली। पालेला बिल्ली और जंगली बिल्ली में क्या अंतर है? मुझे कोई बताएगा क्या है? थोड़ा हेल्प करो प्लीज, थोड़ा हेल्प करो ताकि मेरे को अच्छा लगेगा बोलने के लिए। हाँ, अच्छा ओके। पालेला बिल्ली डरपोक बिल्ली। पालेला बिल्ली क्यों डरपोक बिल्ली है मालूम है? वो उसको गोद में रखते हैं ना, वो घर के अंदर ही घूमते हैं। और जंगली बिल्ली, ये झोपड़ा से वो झोपड़ा, ये गली से वो गली, ये बिल्डिंग से वो बिल्डिंग, ये जो भागते रहते, जो मिलता खाता है वो जंगली हो जाता है। पालेला बिल्ली जंगली। एक दिन क्या हो गया, ये पालेला बिल्ली ऐसा आया, जैसा जंगली बिल्ली उसका नजदीक आएगा ना, दुम दगा के घर के अंदर भागता था। और ये मालिक, जो पालेला सेठ मालिक है ना उसका, वो देखते रहता था, अच्छा मेरा बिल्ली डरपोक बिल्ली है, उसके से छोड़ा। एक दिन फिर 2-3 दिन हो गया, एक दिन ऐसा बैठा था दरवाजे के पास पालेला बिल्ली, और मालिक ने क्या किया मालूम है? चढ़ी है वो, जैसा जंगली बिल्ली आया, ये मालिक क्या किया, चढ़ी लिया और ये बिल्ली के पीछे खड़ा हो गया। किसका? पालेला बिल्ली के पीछे। और वो बिल्ली का नजर इसके ऊपर नहीं, ये आदमी के ऊपर। वो बिल्ली उसको देख लिया और उसको देख के डर के मारे जंगली बिल्ली क्या किया, भाग गया। ये उठ के खड़ा हो गए, देखा बिल्ली मेरे को देख के डर के भाग गई। ये बिल्ली को मालूम ही नहीं तेरा मालिक तेरा पीछे है, तेरा मालिक को देख के भागा। हालेलुया। शैतान आपको नहीं देखते है, नहीं, आपका पीछे प्रभु खड़ा है, प्रभु को देख के शैतान भागता है, आप भूलो मत। हालेलुया। आप सोचते मेरे द्वारा शैतान भागा, शैतान मेरे। एक दिन क्या हो गया, मैं मेरा पत्नी भी साथ में, जैसे यीशु अपने 12 लोगों को लेके गए वैसे आ गया, ठीक है। तो शैतान मेरे को देख के नहीं भागा, नहीं, मेरे पीछे पवित्र आत्मा है, उस पवित्र आत्मा को देख के शैतान भागा। हालेलुया, आमेन। हम सब खड़े हो जाएंगे, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करेंगे। ओ जीसस, आपके अंदर अगर मैंपना है तो आपका मैंपना को निकाल दो, क्रूस पे ठोक दो यीशु मसीह के नाम से। आपका जीवन एक प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, आपका जीवन एक उन्नति का जीवन होना चाहिए, आपका जीवन एक दूसरे को लाभदायक होने चाहिए, जीवन होना चाहिए। और राबा खेरी या राबा खोरो, आपका जीवन एक आशीष का जीवन होना चाहिए, आपका जीवन एक चमकता हुआ जीवन होना चाहिए, क्योंकि यीशु आपके साथ है। जब मैंपना नहीं रहेगा आपका जीवन में तो यीशु आपका अंदर आएगा, अगर यीशु आपका अंदर आएगा तो आशीष आपका अंदर आएगा, अगर आशीष आपका आएगा आपको वरदान मिलेगा, अगर वरदान मिलेगा आपके द्वारा मरेला मुर्दा भी जिंदा होएगा, अगर अब मरेला मुर्दा जिंदा होएगा यीशु की महिमा होगी। और रब्बा खेरी या रब्बा खोरो, पिता हम धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से। प्रभु पिता धन्यवाद, अच्छा समय दिया परमेश्वर। प्रभु इस कलीसिया को आपका हाथ में देता है, इस कलीसिया का उन्नति होने दे परमेश्वर, इस कलीसिया में आपका पवित्र हाथ होने दे परमेश्वर। जहां आपका हाथ है उधर छुटकारा है, जहां आपका हाथ है उधर चंगाई है, जहां आपका हाथ है उधर शांति है, जहां आपका हाथ है उधर आनंद है। पिता आपसे मैं प्रार्थना करता हूं,
इस कलीसिया में आपका पवित्र हाथ रहने दे, पवित्र हाथ रहने दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।